दिल्ली में एक हस्बैंड वाइफ जो बंटी बबली की तर्ज पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, फिर उनके साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ को पकड़ा है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए डॉक्टर नीरव पटेल हैं, एडिशनल डीसीपी आउटर नॉर्थ। सर, क्या पूरा मामला था, कैसे ये घटना हुई? कल हमारे पास एक वारदात की इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें एक व्यक्ति जो स्वरूप नगर से खेड़ा की तरफ बस में पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल कर रहा था। इसके साथ उसी बस में ट्रैवल कर रहे एक हस्बैंड वाइफ थे, जिन्होंने जैसे ही बस में भीड़ कम होती है, भीड़ कम होने के बाद वो देखते हैं कि अब इसमें कोई ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं, तो वो लेडी उठती है और हस्बैंड के साथ मिलके उस इंसान पे मोलेस्टेशन के एलिगेशन लगाती है कि इस बंदे ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है। उसके बाद वो हस्बैंड ने चाकू निकाला, उसके साथ लूटपाट करी और मोबाइल और कैश लेके वहाँ से फरार हुआ। जी, क्या सर ये बस के अंदर ही ये सारा घटनाक्रम चल रहा था? बिल्कुल, ये बस के अंदर ही सारा घटनाक्रम चला है। और उस समय ड्राइवर जो कंडक्टर हैं वो मौजूद थे, क्या उन्होंने रजिस्ट करने की कोशिश नहीं करी? इसमें किसी ने रजिस्टर करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इसमें बस के कंडक्टर का काफ़ी रोल रहा। उसने बस एक जगह रोक दी, शोर शराबा मचाया। शोर शराबा मचाते ही हमारी दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ ग्रुप पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्होंने एकदम से रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद वहाँ से वो जो हस्बैंड है वो फरार होने में कामयाब हुआ, लेकिन लेडीज़ को वहीं हमने एप्रीहेंड कर लिया। कैश और जो लूटा वो मोबाइल था वो हस्बैंड लेके वहाँ से फरार हो गया था। जी, उसके बाद उसके जो हस्बैंड का पीछा किया गया, उससे वो जो कैश है और मोबाइल फ़ोन है, क्या रिकवर किए जा चुके? बिल्कुल, हस्बैंड का पीछा किया, सर्च टीम बनाई गई, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद हमने हस्बैंड को ट्रेस कर लिया, एप्रीहेंड कर दिया और उससे लूटा गया मोबाइल और कैश भी हमने रिकवर कर लिए। इनके ऊपर क्या कोई पहले वारदात दर्ज हैं, कोई केस पहले से इनके ऊपर है? लेडी पे कोई केस नहीं है, लेकिन हस्बैंड के ऊपर पुराने 4 मुकदमे हैं, 2 रॉबरी के मुकदमे हैं और 2 चोरी के मुकदमे हैं। और फिलहाल ही 2025 दिसंबर में वो जेल से छूट के बाहर आया है। जी, क्या ये बातें अभी पुख्ता तौर पर कही जा सकती हैं कि वो हस्बैंड वाइफ ही हैं, या वो जो मूवी में सीन चलता था बंटी बबली वाला, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, वो है हस्बैंड वाइफ और दोनों ऐसे लूट की वारदात इन्होंने करी है, जो अभी तो वो एस्टेब्लिश हो रहा है। कल अलीपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हमारे सामने आई, जिसमें एक पैसेंजर स्वरूप नगर से बस में बैठा था। स्वरूप नगर से खेड़ा की तरफ जा रहा था वो, और बस में बैठने के बाद एक कपल उनको लूट रहा है। उसकी पीसीआर कोड भी होती है, और जो ड्यू है उसमें एक जो लेडी थी, वाइफ थी, वाइफ ये आरोप लगाती है कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है। और उसका हस्बैंड आता है, हस्बैंड उस विक्टिम को चाकू दिखाता है और उसके कैश और मोबाइल ड्रॉप करके वहाँ से भाग जाता है। इन बिटवीन ये होता है कि हमारी पेट्रोलिंग पार्टी बिल्कुल वहाँ तैनात थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, पीसीआर कॉल भी होती है, हमारी टीम बिल्कुल वहाँ मौके पे पहुँचती है। हस्बैंड इन बिटवीन बस से भाग जाता है और जो लेडी है वाइफ, उसको वहीं इंटरसेप्ट कर लेते हैं। हस्बैंड भागता है, बताते कि इस तरफ भागा है। हमारी टीम बिल्कुल उसको चेस करती है, चेस करके तकरीबन 1.5-2 घंटे एरिया में चेस करके एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करके हम उसको चेस करते हैं और उसको भी वहाँ एप्रीहेंड करते हैं मौके से। उसके पास से रॉब मोबाइल और 7,600 रुपीज़ उन्होंने रॉब किया था, उसमें से 4,500 समथिंग रिकवरी हुई है। ये वारदात करते हैं, इनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। जो एक्यूज़ को हमने अरेस्ट किया उसका नाम है दीपक। दीपक की प्रीवियस 4 इन्वॉल्वमेंट है, पहले 2 चोरी के केस और रॉबरी के केस में बंद हो चुका है। अभी दिसंबर 2025 में वो जेल से छूट के आया है और उन्होंने दोबारा ये वारदात करी है। तो इस मामले में प्रॉपर एसएचओ अलीपुर और एसीपी रविंद्रन साहब का पूरा इसमें सुपरविजन रहा है। और एक बड़ी कामयाबी है हमारी पेट्रोलिंग टीम, जिसमें हमारा जो स्टाफ रहा है, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल सचिन, हेड कांस्टेबल अर्जुन, कांस्टेबल अजय और कांस्टेबल पूनम। इससे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का पेट्रोलिंग प्लान है, जिसे हम पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये घटना पे हमारा तुरंत रिस्पॉन्ड करना, और बहुत ही कम समय में हमने रिस्पॉन्ड करके मौके से ही एक्यूज दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। सर, क्या कुछ पता लगा किस तरह से इन्होंने प्लानिंग करी या किस तरह से रैकी की थी, कुछ इस बारे में क्या जानकारी आई है? देखिए, प्लानिंग में ये है कि ये डीओ में जो हस्बैंड है वो पहले से 4 मुकदमे में बंद हो चुका है, जेसी में रह चुका है, उसकी क्रिमिनल मेंटालिटी है। तो इन्होंने कुछ पैसे पाने की एवज में इस पूरे उसको अंजाम दिया, लेकिन हमारी सतर्कता की वजह से, हमारी टीम की अलर्टनेस की वजह से वो सक्सीड नहीं कर पाए। जो इन पर पहले के मामले हैं वो भी इसी तरह के मामले हैं या अलग हैं? पहले जो मामले हैं वो 2 चोरी के मामले और 2 रॉबरी के मामले हैं इनके खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ, दीपक के खिलाफ। और भी कोई शामिल हो सकता है सर इसमें? नहीं, अभी प्राइमा फेसी ऐसी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन में बाहर नहीं आई है। सुलझाने में कितना समय लगा, कितने दिन लगे? बिल्कुल, मैं प्राउड के साथ कहना चाहूँगा कि इस केस को पूरी गुत्थी सुलझाने में हमें मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे हमें लगे हैं।
और हमने इसको सॉल्व कर लिया। सर ये वास्तविक पति पत्नी बंटी बबली या लिव इन रिलेशनशिप में थे? इनके कितने बच्चे हैं, कितने दिन हो गए शादी को? वैसे तो ये पति पत्नी है, ऐसे बंटी बबली कोई वो नहीं है, लेकिन है ये डियो खुद हस्बैंड वाइफ है और दोनों मिलके क्राइम को अंजाम देते थे। ठीक है। पत्नी के खिलाफ भी कोई मामला है? सॉरी, नहीं, पत्नी के खिलाफ अभी कोई ऐसा मामला अभी सामने नहीं है।